दोस्तों साल 2021 में जब विराट कोहली ने भारतीय टीम के लिए टी20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ी, यानी टी20 वर्ल्ड कप था जो दुबई में खेला गया था। उस विश्व कप के बाद विराट कोहली ने टीम की कप्तानी छोड़ दी और उस वक्त बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे सौरव गांगुली और सेक्रेटरी थे जय शाह। अच्छा, उस वक्त बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच, यहाँ तक कि ये तक कहानी निकलकर सामने आ गई थी दोस्तों कि सौरव गांगुली विराट कोहली को शो कॉज नोटिस तक भेजना चाहते थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोला। मैं आपको सिरे से बताऊंगा कि आखिर क्या कहानी हुई है। और अब सौरव गांगुली ने उस बात से खुलासा कर दिया है कि विराट कोहली को जब उन्होंने कप्तानी से हटाया था तो वो खुद हटाया था या फिर विराट कोहली ने खुद कप्तानी छोड़ी थी। इसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई है। और क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि विराट कोहली खुद कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया था कि विराट कोहली ने को हमने पेशकश की थी लेकिन उन्होंने खुद मना किया था और हमने उनको बताया था कि अगर आप इस फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करेंगे तो आपका इस फॉर्मेट में कप्तानी करना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों वही कहते हैं ना कि बीच बीच में ना ये सारी बातें होती रहती हैं। अब दादा चूंकि एक सम्मेलन में गए हुए थे, एक न्यूज़ चैनल के एक सम्मेलन था जहां पर ये सारी बातें हो रही थी और उनसे ना बड़ा मतलब एक पोलाइटनेस वाले लहजे में पूछा गया कि करंट जो जनरेशन है, अगर आप कप्तान होते आपके ज़माने में जब आप कप्तान थे तो कौन से दो प्लेयर हैं जो स्ट्रेट अवे आपकी टेस्ट टीम में वॉक इन करते। तो उन्होंने विराट कोहली की ना बड़ी तारीफ की। उन्होंने बिना कुछ सोचे दो खिलाड़ियों का नाम लिया और उन दो खिलाड़ियों में सबसे पहले उन्होंने जिस खिलाड़ी का नाम लिया है उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। तो क्या दादा और कोहली के रिश्ते सुधर गए, या फिर दादा को उस गलती का एहसास हो गया है जो उन्होंने साल 2021 में प्रेसिडेंट रहते हुए की थी, या फिर ये भी सच है कि दादा उस वक्त सही थे और विराट गलत थे। दोस्तों बहुत कुछ है, मैं दो तीन पॉइंट आपको बताऊंगा और इस स्टोरी में आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा कि आखिर कहानी क्या है, किस तरह की हुई थी। दादा से ये सवाल पूछा गया जब कि उस वक्त आपने विराट कोहली को कप्तानी से क्यों हटाया था, क्योंकि वनडे की कप्तानी जो थी वो विराट कोहली से ली गई थी, यानी छीनी गई थी, विराट ने छोड़ी नहीं थी। ये मैं आपको अभी से बता दूं और ये आप कहीं भी देख लेंगे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। दरअसल जब टी20 की कप्तानी विराट ने छोड़ी थी तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं भारत के लिए टेस्ट और ओडीआई की कप्तानी करता रहूँगा। विराट उस वक्त तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे। आरसीबी की कप्तानी वो छोड़ चुके थे तो उनके ऊपर एक प्रेशर भी कम था कि उनको सिर्फ भारतीय क्रिकेट की कप्तानी करनी थी। और कंट्रोवर्सियां बहुत चल रही थी। मतलब उस वक्त ऐसा था कि भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में वही थे, कोई दूसरा कप्तान नहीं था। टी20 की कप्तानी छोड़ना यानी दूसरा कप्तान चुना जाना। उसके बाद जब उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ी ना तो विराट कोहली ने अपने जो एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था या ट्विटर पोस्ट कह लें, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं भारत के लिए ओडीआई और टेस्ट में कप्तानी करते रहना चाहता हूं अगर बीसीसीआई के अधिकारी चाहें और वो मुझे इस काबिल समझते हैं तो बीसीसीआई ने विराट को उस काबिल नहीं समझा था, यानी सौरव गांगुली ने उस काबिल नहीं समझा था। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। उन्होंने सीधा निकाल दिया उनको, ये आपको भी मालूम है। अचानक से साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना था भारतीय टीम को। विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पीसी में उन सवालों के भी जवाब दे देते हैं जो सवाल उनसे पूछे ही नहीं जाने थे। यानी जो सवाल उस समय जूम पे मीटिंग हुआ करती थी, कोविड का दौर चल रहा था, आपको भी मालूम है थोड़ा सा। तो उस वक्त जूम पर पता है किस तरीके से पीसी होती थी, वहाँ पर पॉपअप होते हैं क्वेश्चन, आपको ही मालूम है जूम में। और वो जूम में ना एक क्वेश्चन पॉपअप हो रहा था जिसमें विराट ने जब देखा वो क्वेश्चन पॉपअप होते हुए तो उन्होंने पूछा कि ये क्वेश्चन भी लो। और उस क्वेश्चन में ये सारी बातें थी कि क्या आप को बताया गया ओडीआई कप्तानी छीनने से पहले, क्या आपसे किसी तरह की बात हुई। तो वहाँ पर विराट ने कहा था कि नहीं, मुझे सिर्फ 1 घंटा पहले बता दिया गया कि अब आप ओडीआई टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे, आप सिर्फ टेस्ट के कप्तान रहेंगे। जिस पर विराट ने बड़ी सौम्यता से जवाब दिया था कि ओके। बस ये कहानी थी। अब आपको मैं सौरव गांगुली का प्रोस्पेक्ट बता देता हूँ।
उस वक्त ना सौरव गांगुली का कहना है कि रोहित शर्मा जो है बेस्ट चॉइस थे और वो मुंबई इंडियंस की टीम को ट्रॉफी जिता रहे थे। तो जय शाह उस वक्त बीसीसीआई सेक्रेटरी थे। तो जय शाह और सौरव गांगुली ने मिलकर एक प्लान बनाया कि रोहित शर्मा से बात की और उनको बताया कि आप ओडीआई और टी20 टीम की कप्तानी संभालें, टेस्ट की विराट कोहली करेंगे। तो 2 फॉर्मेट की कप्तानी हम आपको दे रहे हैं। और गांगुली ने ये कहा कि उस वक्त हमने विराट को मना किया था कि आप कप्तानी ना छोड़ें, लेकिन विराट ने बोला कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। विराट ने छोड़ दी थी कप्तानी उस वक्त। और अब कहानी वहीं से पलट गई थी कि अब जो भी होना था, ये ईगो का क्लैश हो चुका था। दादा अपने ज़माने के एक दिग्गज कप्तान, विराट मौजूदा जनरेशन के दिग्गज कप्तानों में से एक और धाकड़ बल्लेबाज। अगर आप नेक टू नेक रखेंगे तो विराट इज़ अ सुपीरियर बैटर ऑफ मतलब देन सौरव गांगुली, ये बात सच है। लेकिन ठीक है, दादा भी कम नहीं थे। अब वही होता है ना, जब ईगो होती है ना, तो ईगो क्लैशेस में दोस्तों ये सारी चीज़ें खराब होती ही हैं, आप चाहे कुछ भी कर लें। ये सारी चीज़ें हुई थी, दादा ने हटा दिया था। लेकिन अब दादा विराट कोहली की तारीफ कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में बताना ये चाहता था कि अब दादा ने खुद खुलासा किया है कि कप्तानी विराट ने छोड़ी थी या मैंने हटाया था। दादा ने तो खुलेआम कह दिया कि विराट से हमने कहा था कि कप्तानी मत छोड़ो, विराट नहीं माने, तो हमने रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया, क्योंकि रोहित उस वक्त बेस्ट ऑप्शन थे टीम इंडिया के लिए बतौर कप्तान। ये उस वक्त का सिनेरियो था दोस्तों, जो मतलब आप कह सकते हैं ना कि ये सारी चीज़ें होनी थी और वो हुई। यही होता है ना क्रिकेट में, जब ईगो क्लैश होता है 2 बड़े सुपरस्टार खिलाड़ियों के बीच, तो ये सब कुछ होता है दोस्तों, जो विराट कोहली के साथ हुआ है। अब मुझे नहीं पता दादा और विराट के बीच इस टाइम किस तरह के रिश्ते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि गांगुली जहाँ विराट को एज अ बैटर सम्मान देने का मौका आता है, वो सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा, उनसे पूछा भी गया कि आप रोहित को टेस्ट में नहीं रखेंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, विराट टेस्ट में स्ट्रेट अवे वॉक इन होंगे। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं लगातार चलती रहेंगी, और आईपीएल के वीडियो भी बहुत जल्द आएंगे दोस्तों, क्योंकि आईपीएल की भी ऑडियंस हमें बढ़ानी है। ठीक है, अभी तो आप थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी देखते हैं हमारे चैनल में, लेकिन अब स्वॉट एनालिसिस आप देखोगे, हर एक टीम की वीकनेस स्ट्रेंथ सब कुछ देखोगे आईपीएल के बहुत जल्द। तो लगातार आपको बस अंजनी ऑन स्ट्राइक में बने रहना है। सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आपको बस इंतज़ार करना है आईपीएल शुरू होने का, उससे पहले ही लाइव वॉच अलोंग तो बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन उससे पहले जो भी होगा हम आपको करते रहेंगे।